अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी अशरफ सईद वजीर फ्रॉम द जीनियस कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप क्या है। इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये कॉन्सेप्ट पेश आया और किसने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया, और इसके एग्जाम्पल की तरफ हम बाद में आएंगे। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स यहाँ पे आपने लाजमी ऐसे लिखना है, सिर्फ आइसोटोप नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही एटम नहीं होता। आइसोटोप अगर किसी एक एलिमेंट का एक ही एटम है, मतलब आइसोटोप नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट सपोजिशन दे रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि ये आइसोटोप नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल एटम। आइसोटोप्स दो या दो से ज्यादा एटम्स आते हैं, एलिमेंट को कहा जाता है। तो हम आते हैं इसके आइसोटोप्स के जो वर्ड है, ये कंसिस्ट है किस चीज पे? दो वर्ड पे, आइसो एंड टोप। और टोपा इज डिराइव्ड फ्रॉम टोप इज डिराइव्ड फ्रॉम टोपा विच मींस पोजीशन। लेकिन किस चीज में पोजीशन? इनसाइड द पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन। इस बात का क्या मतलब है? इसको हम लास्ट में आते हैं, फिर बाद में आपको समझ अच्छी तरह आ जाएगी। हम पहले आते हैं आइसोटोप्स की हिस्ट्री की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1913 में फ्रेडरिक सॉडी एक साइंटिस्ट था। उसने कहा कि एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, एन एलिमेंट, यानी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के। उसने क्यों ऐसा कहा कि एक ही एलिमेंट है ये? उसने इसलिए कहा क्योंकि हम एलिमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। एलिमेंट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर Z। तो उसने कहा कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन फिर भी जब एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। लेकिन वहां पे उसने कहा कि नहीं, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, मींस एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जब प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम हुए ना। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब उसके आखिरी शेल में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे होंगे, और आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में, यानी उसके वैलेंसी में हिस्सा लेते हो। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी, तो वो भी क्या है? वो भी सेम है। तो उसने कहा कि वो सेम तरह के सेम नंबर ऑफ बॉन्ड भी बना सकते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन क्या वजह है कि इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है? क्यों? क्योंकि डिफरेंट मासेस थे, उनके मासेस मुख्तलिफ है, और मासेस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? अगर कोई एक चीज है, वो सपोज उनका साइज बड़ा है, तो उसको अगर हम ऑपरेट करना चाहे, और दूसरा है उसी नेचर का और वो साइज उनका थोड़ा क्या है, लेटर है, तो जल्द गैस में शिफ्ट होगा, बजाय जिस पार्टिकल की जो साइज है वो क्या है, मास है, वो ज्यादा है। वो लेटर उनकी जो ऑपरेशन प्रोसेस है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में स्लोली जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आते हैं उसके डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर आइसोटोप्स। तो ये क्या है? एटम्स है, सिंगल एटम नहीं है, एटम्स है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट का मतलब है सेम एलिमेंट, इसको हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर क्या मुख्तलिफ हो। सेम एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या सेम हुए? उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में सेम होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन जो मास नंबर है, तो फिर वो मास नंबर किस वजह से मुख्तलिफ है? हम कह सकते हैं, हमें पता है कि मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर किस चीज के बराबर है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम है, एक ही एटम्स, एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा बचे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन मास मुख्तलिफ है। ये सेम हुआ तो इसका मतलब कि मास किस वजह से मुख्तलिफ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब है कि हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो बचे वो एटम्स विच हैव। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये एक ही एलिमेंट के बचे हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं? किस तरह? आपने जस्ट यू मस्ट लुक एट देयर एटॉमिक नंबर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये है ये एक ही बाप के बचे, एक ही एलिमेंट है, उसका एलिमेंटल फॉर्म एक ही है। हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम, तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके अंदर, प्रोटॉन की तादाद इसके अंदर सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। इस वजह से इसकी जो मास है, मास नंबर है, वो क्या है? वो मुख्तलिफ है। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। अगर P बराबर है P के नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर सेम है,
तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम्स। उसके न्यूट्रॉन में डिफरेंट फर्क है, ठीक है, डिफरेंस है। तो इसकी तरफ हम एग्जांपल में आते हैं इंशाल्लाह। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, नेक्स्ट डिफिनीशन, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया फ्रेडरिक सॉडी के कॉन्सेप्ट, कि उसने कहा कि वे इसके केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है प्रोटॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन सेम है। जितने प्रोटॉन है उसी नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ही एलिमेंट के दो एटम हो, सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो उसके अंदर एक में भी एक प्रोटॉन, दूसरे में भी, तीसरे में भी, एक में भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी, तीसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये सारे हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप, सारे एटम्स एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज डिफरेंट मास, डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो बच्चे हैं जो जिनके केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बॉन्ड बनाने की सलाहियत तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की सलाहियत तो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी मुख्तलिफ है। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टी में भी फॉर द फर्स्ट मास, साइज, मीन साइज को हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वॉल्यूम भी कह सकते हैं। साइज, शेप, इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट, इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट, इसके साथ साथ इवापोरेशन, इसके साथ साथ कंडेंसेशन, इसके साथ साथ सरफेस टेंशन, इसके साथ साथ सब्लिमेशन, इसके साथ साथ डिपोजिशन वगैरह वगैरह बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, डेंसिटी, एटीसी। अब हम आते हैं कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स की तरफ। Isotopes are differentiated from each other। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि isotopes are differentiated from each other, isotopes क्या है? एक ही एलिमेंट के बच्चे हैं। जैसे ही आप isotopes का नाम सुने तो आप फौरन कहें कि इनका जो एटॉमिक नंबर है Z, वो सबका सेम होगा, चाहे 2 है, 3 है, जितने भी एटम्स है, अगर आपस में वो आइसोटोप्स है तो उनका एटॉमिक नंबर Z सेम है। जब एटॉमिक नंबर Z सेम है तो इसका मतलब एक ही बाप के बच्चे हैं। तो आइसोटोप्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अगर वो एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा मास नंबर के बेस पर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट एमसीक्यू कि आइसोटोप्स आर नेम्ड, आइसोटोप का हम नाम दे सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर मास नंबर के बेस पर। किस तरह हम इसकी तरफ आएंगे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, हम उस उनके एटॉमिक नंबर पे बेस पे नाम नहीं देते। जैसे कार्बन 6, क्यों? वजह क्या है? अगर कोई पूछे तो आपने बताना है कि बेटा जो कार्बन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, 3 एक जैसे एटम्स हैं, इस चीज के बेस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे तो हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। ये तो एक ही एलिमेंट हुआ। तो कार्बन 6 आपने बोला तो इसका मतलब ये आपने कहा कार्बन एलिमेंट। लेकिन अगर कार्बन 12 आपने बोला तो इसका मतलब कि आपने मास के बेस पर नाम दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने एक कार्बन एलिमेंट के यानी बाप के एक बच्चे का नाम लिया, यानी कार्बन एलिमेंट जो है 6 ये उनका बाप है, और कार्बन 12 उसका एक बच्चा है, एक एटम है जिनका मास है 12। कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इस तरह नाइट्रोजन 14, 15, ऑक्सीजन 16, 17, 18, इस तरह हम नाम देते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन 8 में बोलो तो इसका मतलब ये मैंने उसके उनके ऑक्सीजन 16, 17 और 18 के जो आइसोटोप्स है, जो एटम्स है, उनके बाप का नाम मैंने लिया, ऑक्सीजन 16 एलिमेंट का नाम लिया। आइसोटोप्स व्हिच कैरी स्पेशल नेम्स, बट याद रखिए अगर आपसे कोई पूछे कि वो आइसोटोप बताइए जो कैरी का मतलब रखना जो स्पेशल नाम रखा हो, यानी उसको हम मास के बेस पर भी नाम दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। लेकिन इसको हम स्पेशल नाम भी देते हैं, तो वो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा हाइड्रोजन आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि उसको हम एलिमेंट की तरह स्पेशल नाम और स्पेशल सिंबल P11, D कैपिटल D 12, ट्रिटियम कैपिटल T13 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं, एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन एलिमेंट, और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के जो बच्चे थे, यानी हमने कहा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स है, एक ही बाप के बच्चे हैं? हम उनके एटॉमिक नंबर को देखेंगे कि जब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर मुख्तलिफ होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही पोजीशन से पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल से ताल्लुक रखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट का मैंने सिंबल लिखा H, और इसकी जो एटॉमिक नंबर Z मींस एटॉमिक नंबर, M मींस मास नंबर, और एटॉमिक नंबर इसका है 1।
किस तरह मैं इसको हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम दूंगा, जब मैं उसके एटॉमिक नंबर को देखूंगा। जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो मैंने फौरन कहा कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट। मास की तरफ नहीं आता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन सॉरी एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर के बेस पर नाम देते हैं, ना एटॉमिक नंबर के बेस पर उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका मास नंबर अभी नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि अभी ये मैंने एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट का सिंबल। अब मैं इसके बच्चों की तरफ आता हूँ। बच्चे मीन्स आइसोटोप्स, एटम्स या आइसोटोप्स, वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी एक ही बाप के बच्चे हैं, और मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ है। हमारे पास है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। मैंने कहा कि ऑलरेडी अभी हम पढ़ चुके कि आइसोटोप्स को हम उसके मास नंबर के बेस पे नाम देते हैं। या तो हाइड्रोजन 1 का मतलब है कि इसका मास नंबर 1 है, तो इसकी सिंबलाइजेशन की तरफ हम आते हैं। वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे कि ये किस चीज का है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है 1। और इसका मास नंबर फिर क्या होगा, यहाँ पे मास नंबर मैंने शो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर मुख्तलिफ आ रहा है। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, तो इसको हम स्पेशल नाम देते हैं प्रोटियम। स्पेशल नाम इसका है प्रोटियम। भी 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हाइड्रोजन 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम H1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2, इसका मतलब यह है कि इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट का बच्चा है, तो इसका जो मास नंबर है वो है 2। इसको हम नाम देते हैं स्पेशल नेम ड्यूट्रियम, या 1,2D, यानी 1,2D मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर क्या है, 2 है। अब सिंबल तो D है, लेकिन अगर इसके एटॉमिक नंबर को मैं देखो कि Z1 है, तो मैं फौरन मेरे दिमाग में ये आंसर आएगा कि ये किस चीज का एटम है, कौन से एलिमेंट का बच्चा है, हाइड्रोजन एलिमेंट का। यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर क्या है, 3 है। तो हमने कहा कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर 1 सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर 1, 2, 3, मास नंबर मुख्तलिफ है, एंड दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, बच्चे ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ये एक ही बाप के बच्चे हैं, ठीक है। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास इनके एटॉमिक नंबर सेम है, Z1 है, Z1 है, Z1 है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 1 होगी। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम, इसका मतलब है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद सेम है। इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन अगर हम देखें तो मास नंबर ऑलरेडी हमें दिया है कि इसका मास नंबर 1 है, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन 1 है, और इसका एटॉमिक नंबर Z हमें दिया है, प्रोटॉन की तादाद 1 है। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि मास नंबर किस चीज के बराबर होता है, मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमें इसके Z से पता चलता है, और न्यूट्रॉन और ये भी दिया है, तो हम न्यूट्रॉन अगर मालूम करना चाहे तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस P या A माइनस Z, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और के शेल में इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर ड्यूट्रियम को हम देखें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारे बराबर है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 1 आ रहा है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 2 आ रहा है। तो हमने सेकंड डिफिनीशन इस तरह किया कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम आ रही है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 0, 1, 2। तो न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, एक ही एलिमेंट के बच्चे, एक ही एलिमेंट के एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये है, ये एक दूसरे के आइसोटोप्स है। आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स पोजीशन। तो इसका मतलब यह है कि इन सब के लिए हम पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन रखेंगे। तो अब देखिए उसके नाम की तरफ आते हैं। आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स पोजीशन। हम अगर मास के बेस पे, जब मोजलेस से पहले जो पीरियोडिक टेबल था, डेमोक्राइटस ने अंडर दिस ऑफ इंक्रीजिंग मास नंबर अरेंज किया था। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर हम मास के बेस पर एलिमेंट को अरेंज कर ले, तो इसका मतलब है कि एक ही हाइड्रोजन के लिए सिर्फ पीरियोडिक टेबल में हम 3 पोजीशन सजेस्ट करेंगे। इसी तरह कार्बन के लिए भी 3 पोजीशन सजेस्ट करेंगे, ऑक्सीजन के लिए 3, और ब्रोमीन के 2 स्टेबल आइसोटोप है, उनके लिए 2, नाइट्रोजन के 2, इस तरह नियान के 3। इस तरह हर एक आइसोटोप, जितने आइसोटोप होंगे, तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल का जो अभी हम देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह शक्ल नहीं होगा, ये इसका शक्ल फिर इतना होगा, इतने की बजाय ये इतना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप आ रहे हैं। तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो वहां पे एटम नहीं दिए है, वहां पे आइसोटोप नहीं दिए है, वहां पे जस्ट एलिमेंट शो किए हैं, और एलिमेंट की जो मास नंबर है वो अगर देखें मास नंबर, तो वो डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में इसलिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर तो जिस तरह उनके आइसोटोप में, उसी तरह पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में भी है 1 1 1 मीनिंग। अच्छा,
क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 111 आ रहा है, यहाँ पे भी इसका भी 11 है, ठीक है, एलिमेंट में। लेकिन जो इशारे में आ रहा है मास नंबर पीरियोडिक टेबल में, ये 1 है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में डेसिमल में नहीं आता, क्योंकि डेसिमल का मतलब है आधा प्रोटॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, तो आधा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है। ये मास नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आधा नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों डेसिमल में आ रहा है? जैसे हम हाइड्रोजन के अगर हम देखें 1.008 कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स के जो मास नंबर है वो डेसिमल में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको अगर मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल में उसका मास नंबर 1 और 1 शो कर लो, तो प्रोटियम का तो मैंने लिखा यहाँ पे ड्यूटियम और ट्रिटियम एलिमेंट आइसोटोप कहता है, एटम्स कहता है हाइड्रोजन एलिमेंट को अपने बाप को कि मुझे हिसाब क्यों नहीं दिया मास में, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 2 लिखो तो इस यहाँ पे ड्यूटियम कहेगा कि मुझे हिसाब क्यों नहीं दिया। अगर 3 लिखो तो यहाँ पे एलिमेंट यानी अपने बाप से ट्रिटियम गिला करेगा कि मुझे हिसाब क्यों नहीं दिया मास नंबर में। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे फिर सबका वेटेड एवरेज एटॉमिक मास 1, 2 और 3 का एवरेज मास लेके वो फिर इशारे में टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, ठीक है। वेटेड एवरेज एटॉमिक मास क्या है उसकी तरफ हम इसके बाद आते हैं, ठीक है। हमारे पास है नेक्स्ट कार्बन एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट को हम किससे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 एटॉमिक नंबर जिसका भी होता है इसका मतलब ये कार्बन एलिमेंट है। उसका मास नंबर वो यहाँ पे हम शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसके बच्चों की तरफ हम आते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अगर 12 है तो इसका मतलब ये वो आइसोटोप है जिसका मास नंबर, वो एटम है कार्बन एलिमेंट का वो बचा है जिसका मास नंबर 12 है, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है, 6 है, 6 है। सब के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की अगर हम बात कर ले तो 12 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो 12 माइनस 6 इसका मतलब है कि इसका जो मास नंबर है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 6। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स कॉल्ड कार्बन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट 12, 13 और 14। ये यहाँ पे रेड जो है न्यूक्लियस में, ये मैंने प्रोटॉन को रेड साइन से रिप्रेजेंट किया है और जो न्यूट्रॉन है उसको ब्लैक साइन से। यहाँ पे अगर हम देखें न्यूट्रॉन को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है और प्रोटॉन को ब्लू से शो किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये भी इसी तरह है, जिसको आप खुद स्टडी कर ले, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर उसका 16, 17 और 18 है। इसके अंदर भी न्यूट्रॉन की तादाद 8, 9 और 10 आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है। यहाँ पे न्यूट्रॉन मैंने ग्रीन से शो किया है और प्रोटॉन को ब्लू से शो किया हुआ है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आपको दे रहा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मालूम है ऑलरेडी तो ठीक है, वरना इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यह है हमारे पास के शेल में, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 4A। तो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका मतलब इसके आखिरी शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 अंदर शेल में है। इस तरह ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और अंदर 2। एक जो डिफिनीशन से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाला, तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, इन सब की एबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी यानी वैलेंसी एक ही है। ये भी एक बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक, ये भी एक। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इनके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी 2, ये भी 2, या हम अगर टोटल की बात कर ले 4, 4, 4, 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मींस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर ऑक्सीजन की बात कर ले तो उनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वैलेंसी सेम है, केमिकल रिएक्शन की एबिलिटी सेम है, सिर्फ उसके अंदर न्यूक्लियस में फर्क है।
और न्यूक्लियस किस चीज को कंट्रोल करता है? मास ऑफ द एटम। तो इसका मतलब सिर्फ मास नंबर मुख्तलिफ है, और हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के बच्चे हैं। क्यों एक ही एलिमेंट? क्योंकि सब के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 666। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम chemical property but different physical property। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छा मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया इसी तरीके से आपने करना है। पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मैंने तो बताए। मैं नियान एलिमेंट लिखता हूँ, नियान एलिमेंट। तो नियान एलिमेंट जो है इसका सिंबल है Ne। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। मास नंबर में नहीं लिख रहा। इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, यानी 3 एटम्स आइसोटोप से। नियान 1020, 1020, नियान 1021, नियान 1022। इसको आपने सॉल्व करना है इस तरह, बिल्कुल मेरे मेथड पे, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी शो करना है और शेल को भी। नियान है हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन एलिमेंट की अगर हम बात कर ले, नाइट्रोजन एलिमेंट, तो एलिमेंट को हम किस तरह शो करते हैं? नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, मास नंबर शो नहीं कर रहे हैं हम। इनके 2 बच्चे नाइट्रोजन 714 और नाइट्रोजन 715, ठीक है। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, उसके मास नंबर पे हम नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेस पे, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी आपने इसी मेथड पे शो करना है। नेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को गैलियम का। गैलियम हमारे पास गैलियम है, इसकी जो गैलियम 69 एंड गैलियम 69 और गैलियम 71, इसको भी इनके 2 आइसोटोप है, ये आपने शो करने पीरियोडिक टेबल से मदद आपने लेना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्लोरीन एलिमेंट की, ठीक है। क्लोरीन एलिमेंट तो क्लोरीन एलिमेंट हमारे पास 35 और ए, इसके 2 एलिमेंट है। क्लोरीन 35 एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर इसका है 17। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 2 एलिमेंट है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इसको भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ब्रोमीन का भी कर ले। ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये एलिमेंट है, इसके 2 आइसोटोप, ब्रोमीन 35 79 और ब्रोमीन 35, इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसका है 81, यानी ब्रोमीन 79 और 81, इसको आपने हल करना है, ठीक है। 81, तो इन सब को आपने इस मेथड पे सॉल्व करना है, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।